बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर हसन फ्रॉम यूनिवर्सल मार्केटिंग। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है और बैरियर टाउन फेज़ 4 सिविक सेंटर में हमारा ऑफिस है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल और बाकी तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हमारे चैनल्स हैं और इनका मकसद ये है कि आप तक रियल एस्टेट की जो भी अपडेट्स हों वो बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी जो है वो रियल एस्टेट के ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे आपने उनको जाके क्या बताना है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं वो अपने अंदर दबा के जाके बैठ जाते हैं, जी मुझे बताएँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे करूँ? अब हमें ज़ाहिर-सी बात है कि आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, फिर उनका आप कहते हैं मैं पापा से पूछ के बताऊँगा, मैं भाई से पूछ के बताऊँगा या मैं अपने बेटे से पूछ के बताऊँगा। तो आप अपना टाइम भी बचाएँ, हमारा टाइम भी बचाएँ, उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करके आएँ और सबसे पहले इनिशियली आपने क्या-क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है और उसके बाद आपने किसी भी रियल एस्टेट एडवाइज़र को या कंसल्टेंट को विज़िट करना है। सबसे पहली चीज़ आपका बजट, कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जब आपके पास जो है वो जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बजट होगा, कोई एक ब्रैकेट होगी कि इसके अंदर-अंदर हमारे पास जो अमाउंट है उसकी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उसके बाद आपसे जो दूसरा सवाल किया जाएगा वो ये है कि क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं? अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो फिर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं या घर परचेज़ कर रहे हैं, घर परचेज़ कर रहे हैं तो उसको आपने रेंट पे लगाना है या आपने खुद उसमें रहना है। इस तरह के काफ़ी सारे सवालात हैं जो आपके साथ काउंटर क्वेश्चन किए जाएँगे और ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है, तो बेटर ऑप्शन इज़ कि आपके पहले ही कांसेप्ट क्लियर हों, आपको इन बेसिक्स का पता हो। उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपको नियर बाय फैसिलिटी कौन-सी चाहिए? क्या आपका कंसर्न है कि आपको अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस्लामाबाद की बात करें, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जीटी रोड से ट्रैवल करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दीना से, जेलम से या गुजर खान से है, तो यकीनन वो प्रेफ़र करेगा रवात वाली साइड को। कुछ ऐसे लोग हैं जो चकवाल वाली साइड से हैं या बाकी जो इंटरचेंज M2 के लगते हैं उनको, वहाँ से हैं, तो उनको यकीनन मोटरवे की जो साइड है, चक्री रोड है या वो एरिया वो सूट करेगा। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एयरपोर्ट पे जॉब होती है, तो यकीनन उन्हें ये चीज़ लाज़मी बतानी चाहिए कि मैंने घर बनाना है या मैंने वहाँ पे प्लॉट लेना है, तो मुझे वहाँ पे घर बना के वहाँ उसमें रहना है और मेरी एयरपोर्ट पे जॉब है, तो मेरे लिए डेली का आना-जाना वो आसान हो। इसी तरह कुछ लोग हैं उनकी रेलवे की जॉब होती है, तो उनको उसके लिए ज़रूरी है। कुछ ऐसे हैं जिनकी किसी हॉस्पिटल में जॉब है, तो वो उस तरह उस विसिनिटी में या उसके आस-पास में जो है वो हमेशा अपना घर बनाना प्रेफ़र करेंगे। तो आपने जो भी बेसिक इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए, आपने पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। आप बेशक उनको एक व्हाइट पेज पे लिख लें, आप ये चीज़ें नोट कर लेंगे, उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका टाइम बचेगा। आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी लिख के जाके एक रियल एस्टेट एडवाइज़र, एक प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंट के पास आप बैठेंगे, जाके आप उनको बताएँगे कि जी ये मेरा कंसर्न है, ये मेरा बजट है, यहाँ पे मुझे प्लॉट चाहिए या यहाँ पे मुझे घर चाहिए, तो आप मुझे क्या चीज़ सजेस्ट करते हैं? जब आप इतनी सारी चीज़ें अगले बंदे को दे देंगे, तो उसके माइंड में भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो अगर आपने अपनी बेसिक फैसिलिटी कोई यूनिवर्सिटी बताई है, एयरपोर्ट बताया है, तो वो उससे राइट लेफ्ट नहीं होगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। बजाय इसके कि वो पहले एक आपके लिए ऑप्शन निकाले, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसी सोसाइटी में जो आपकी उस जो डिज़ायर्ड प्लेस है उससे दूर हो, तो फिर आप कहेंगे नहीं मुझे वहाँ नहीं कहीं और पे। तो इन सारे प्रोसेसेस में आपका भी टाइम वेस्ट होता है और रियल एस्टेट कंसल्टेंट के भी टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज़ें आप अपने एक व्हाइट पेपर पे लिख लें, ये आप लेके जाएँ, आपका टाइम भी बचेगा और जो कंसल्टेंट है उसका टाइम भी बचेगा और वो अपना टाइम मैक्सिमम आपके काम में यूटिलाइज़ करके आपके लिए एक बेहतरीन डील निकालेगा। नाज़रीन, दिस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर इसके बारे में या कोई भी और टॉपिक रियल एस्टेट के मुतालिक उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस पे ज़रूर ब्रीफ करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।